हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेबल दी फैमिली वाइब। आज का मेरा ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ लाओस, वो भी 10 डेज 9 नाइट्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं रहती हूँ हनोई में, तो यहाँ से तो लाओस की डायरेक्ट फ्लाइट है, बट इंडिया से कोई फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप वियतनाम या थाईलैंड का प्लान कर रहे हो तो आप लाओस को भी अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं लाओस ट्रिप के व्लॉग्स में हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज का मेरा ये व्लॉग ट्रिप के डे 1 का है। तो दोस्तों, अगर आप वियतनाम में हैं या थाईलैंड में हैं और अगर आप लाओस ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आप इन जगहों से बस, ट्रेन, कार या फ्लाइट कैसे भी जा सकते हैं। हम जा रहे हैं फ्लाइट से, लेकिन आप अगर बस का प्लान कर रहे हैं या ट्रेन का प्लान कर रहे हैं या खुद कार ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो आप जैसे भी जा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारी लाओस की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं हनोई एयरपोर्ट। आज भीड़ भी बहुत कम थी एयरपोर्ट पे, बहुत अच्छा लग रहा था। शायद वीकडे था इसलिए। भीड़ कम होने की वजह से हमारा चेक इन वगैरह बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी फ्री हो गए थे। जी, मेरे बच्चों को अब कुछ खाना पीना था और मेरे हस्बैंड को पीनी थी कॉफ़ी, तो हम थोड़ी देर स्टारबक्स में बैठ गए। सिर्फ 10 मिनट के बाद पोपॉयस क्रॉस करते वक्त इनको लग गई पॉपकॉर्न चिकन और चिकन बर्गर की भूख, और फिर इन तीनों ने यहाँ बैठकर अपनी पेट पूजा कर ली। देखिए, हमने ली थी वियतनाम एयरलाइंस की फ़्लाइट लाओस जाने के लिए। हनोई से 2 एयरलाइंस हैं लाओस के लिए, एक है वियतनाम एयरलाइंस और दूसरी है लाओस एयरलाइंस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लाओस जाने के लिए वीज़ा की। हम इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है यहाँ पे, और इसकी फ़ी है जस्ट $40 और फ्लाइट के अंदर ही आपको वीज़ा के लिए फॉर्म ला के दे देते हैं। देखिए, आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाके। प्रोसेस जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। इसके लिए आपको $10 एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी, यानी कि कुल मिला के $50। फ्लाइट्स तो आज वीकडे होने के नाते काफ़ी खाली थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं लाओस। देखिए, हनोई से लाओस के शहर लुआंग प्रबांग जाने में आपको बस 1 घंटे का समय लगता है। देखिए, लाओस में घूमने के लिए 3 जगह हैं। पहला है वियंटियन सिटी, जो कि वहाँ की कैपिटल सिटी है। दूसरा है वैन बिएंग और तीसरा है लुआंग प्रबांग। इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में वो है लुआंग प्रबांग, और हम लुआंग प्रबांग में ही अपने 10 दिन बिताने वाले हैं। ये सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन आपको अगर यहाँ की कैपिटल वियंटियन और सिटी वैन बिएंग जाना है तो आप अपने 2 से 3 नाइट निकाल सकते हैं इन दोनों जगह को कवर करने में। देखिए, वियंतियन के लिए 1 नाइट काफ़ी है। यहाँ जो मोस्ट फेमस प्लेस है वो है इनका पाटुकसाई मॉन्यूमेंट, जो कि हमारे इंडिया गेट के इक्विवेलेंट है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने 2 नाइट वैंग विएंग के लिए रखिए।
वैंगविंग वहाँ से बहुत ही पास है और एक पार्टी टाउन है। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट और अमेजिंग है और वहाँ आप ट्यूबिंग, हॉट एयर बलून, पैरासेलिंग, केविंग, ब्लू लगून, कायाकिंग काफी कुछ कर सकते हैं आपके 2 दिन में। तो वियंतियन और वैंगवियंग की ऑलमोस्ट चीजें मैंने शेयर कर दी हैं, बट इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। लुवांग प्रबांग में 6 डेज और 5 नाइट्स के लिए हमने बुक किया है एक बेहद ही लग्जरी रिजॉर्ट द नैमखैन। देखिए ये आ गया द नैमखैन का स्टाफ हमारा वेलकम करने एयरपोर्ट पर। वाओ, इतनी बड़ी कार। पता है कार में एंटर करते वक्त ही वो लग्जरी वाइब स्टार्ट हो चुकी है। बैठते ही आपको मिलता है बिल्कुल ठंडा ठंडा वेट टॉवेल और वाटर। Luang Prabang raining? Just raining the afternoon. Okay, every day. Yes. Okay, again. देखिए ये जो टाइम है मई से अक्टूबर, ये बारिश का टाइम होता है लाओस में, और अक्टूबर से अप्रैल तक नॉर्मल होता है। उस टाइम थोड़ी ठंडी भी पड़ती रहती है। आप इंडिया के नॉर्थ पार्ट जैसा उसको देख सकते हो। द नैमखैन रिसोर्ट एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके 20 से 25 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। अब हम पहुँच चुके हैं द नैमखैन। Good afternoon, welcome Ms. Dipti, welcome to the Namcan. Hi. Hey, what is that? You're coming from Hanoi, Vietnam for? 9 years? Oh, you're living there? Yeah, I live there. Ah, fantastic. I used to live there as well. Before? I was Which part? I was at the Metropole in Hanoi. Okay. I was at the Intercontinental in Hanoi. And also Norfolk Peninsula in Hanoi. So you're based in Hanoi or you're based in Hanoi? With the embassy or? No, I work for telecom industry. Ah, very good. Is it your first time in Laos? Yes. So yes, You we want got. to touch it? द नैमखैन का अपना एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट डिजिटल कॉन्सर्ज है। आप बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट की बुकिंग करा सकते हैं, योगा, कायाकिंग, ट्यूबिंग जैसी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, स्पा ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑफर्स और डेली अपडेट्स देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप स्टाफ से ऐप के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना पेपर्स या फ्रंट डेस्क पे गए। Like a spa, you would like to know about what equipment that we have. They can check the spa team. In case you would like to book like the food and beverage, the room service, you can keep your everything clean. Excellent. This is our auto message from team. Actually, we have teams standby here for 24 hours. 24 hours. Excellent. And our breakfast time actually we start from 7 to 10:30 in the morning. And we also have the complimentary for तो चलिए चेक इन प्रोसेस हमारा हो गया है कंप्लीट, और अब हम चलते हैं अपने रिवर साइड ग्लैम्पिंग टेंट की तरफ। रास्ते में यहाँ का स्टाफ हमसे इस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशंस भी शेयर करते चलेगा। So on the way to go to your tent, I would like to take this time to introduce you to Nova Prom for the activity. Actually, in our resort, we have like a kayaking. How much is per charge for? At the time, it takes around like a 2 hours on the docking flight back to resort. Okay. Yeah. And then for the side, we have our spa platform. Here? Yeah. And our spa, we have Thai massage, Lao massage, and also Namkan signature massage. Okay. You see the small room there? Uh-huh. Is the sauna room. The sauna room and ice bath is the complimentary for you. Okay. Yeah, they have chairs here for you. Chess? Yeah. Cannot play. Also can play that one. And the Yeah. ping pong, that's for the kid. So, if you have no plan to go to your town, we also have the outdoor cinema here for the Cinema? yes. And then so for this platform, our yoga platform. यहाँ योगा होता है। So this is like the first time for you in Luang Prabang. Yes.
traveling to go somewhere, so we would like to recommend you to take the umbrella in your room. We have the umbrella from the hotel for you to use until outside. And you have cruise? Which one? Cruise dinner? Some. We have the sunset cruise and also the Mekong cruise to the Park Phuket. Okay. Yeah. So start from here, cruise? To the boat here, and then so we have our team stand by there for you. So blue and white here, so like a $90 per person. And this is gym. Yeah, it's a gym. So for the restaurant, so it's up there. Yeah. This is like a public changing room. So your room is over there. Oh wow, front river. Love it. You can sit here. Just in front of the river. And we have this. I'm taking it. I don't care. I'm still taking it. You are my sunshine. Somebody, we can sit here or not? Yes, about minimum is 100 kilo. 100 kilo, not more than 100 kilo. Okay. Just one person. पापा नहीं जा सकते. अब मैं इस ग्लैम्पिंग टेंट का अंदर का व्यू दिखाती हूँ। Yeah. Where is the restaurant? Restaurant is up there. You have the step up there. At the area by the parking. So it's raining all the day? According to the season, so yeah, so some days raining all day, but some just in the morning and some in the evening. There's a bag. You wanna play? Yeah. So if you have plan to go for the fall or And you have some activity in the night? in night activity or activity at the light stand, according to तो ये है इनका हॉस्पिटैलिटी ट्रे। ये रहा मिनी बार। ये है वॉशरूम।
ये जो नदी दिख रही है आपको, ये है लाओस की नामखैन रिवर। तो नामखैन रिवर के जस्ट किनारे पे ही बनाया गया है द नामखैन रिसोर्ट, और ये पूरा जंगल है चारों तरफ, ये जंगल के बिल्कुल बीच में है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि सारी चीज़ें हैंडक्राफ्टेड हैं, लोकल टीक, बैम्बू और ग्रास यूज़ करी है इन लोगों ने यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा द नामखैन का रिवर साइड ग्लैम्पिंग टेंट विला, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसका रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सब कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा लाओस ट्रिप का पहला व्लॉग। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।